हेलो स्टूडेंट्स, सुपर जीके एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं विवेक सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीकली करंट अफेयर सेशन में मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जिनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। हाँ, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बाइडेन ने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन इस प्रकार है 43वें, 44वें, 45वें और 46वें। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है या विकल्प सही है वो डी सही है, 46वें। जो बाइडेन ने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं कि उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का स्थान लिया है। नवंबर 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को पराजित किया था। और एक बात ये बता दें कि ये सर्वाधिक आयु के, ये वर्तमान में 78 वर्ष के हैं और ये सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति अमेरिका के इतिहास में बने हैं। और इनका, जो बाइडेन का जो जन्म है वो 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रैटन में हुआ था। और एक बात क्या है कि ये वर्ष 2009 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इससे रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं कि प्रसिद्ध पत्रिका टाइम ने जो है वो जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कमला हैरिस ने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 45वें, दूसरा ऑप्शन है 46वें, तीसरा ऑप्शन है 47वें और चौथा ऑप्शन है 49वें। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो डी सही है, 49वें। कमला हैरिस ने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 49वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जो है वो अवश्य ही पूछे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या है? एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये अमेरिका के इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। कमला हैरिस जो है वो पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिकी इतिहास की बनी है। कमला हैरिस का जन्म जो है वो 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया राज्य के ऑकलैंड में हुआ था। इनकी माता जो है वो तमिलनाडु की भारत की हैं और इनके पिता जो हैं वो जमैका मूल के हैं। और यहाँ पर इससे रिलेटेड फैक्ट क्या हो सकता है? जैसा मैंने बताया था, कमला हैरिस को भी जो बाइडेन के साथ संयुक्त रूप से टाइम पत्रिका ने जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 21 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यहां पर ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है वो कर्नाटक सही है। 21 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो जारी किया है और उसमें जो है वो कर्नाटका 42.5 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र जो है वो 38.03 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा है और तमिलनाडु जो है वो 37.91 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। चौथे स्थान पर तेलंगाना रहा है 33.23 स्कोर के साथ और पांचवें स्थान पर केरला रहा है 30.58 के साथ स्कोर के साथ। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नीति आयोग के बारे में भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि नीति आयोग से संबंधित प्रश्न जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो है वो योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। तो यहां पर हमें क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और इसे किसके स्थान पर स्थापित किया गया था? तो वो
योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। यहाँ पर एक बात और बता दें कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो अमिताभ कांत हैं। और नीति आयोग के ये भी मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। वर्तमान में तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, लेकिन पहले जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। इसी तरह नीति आयोग के जो पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे वो सिंधुश्री खुल्लर थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 16 जनवरी 2021 को किस देश में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका और रूस। तो यहाँ पर जो उत्तर सही है वो है भारत। 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है भारत में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। ये टीकाकरण क्यों किया जा रहा है? कोरोना बीमारी से बचाने के लिए ये टीकाकरण का अभियान पूरे देश में एक साथ प्रारंभ किया गया है और लगभग 1,90,000 से अधिक लोगों को एक दिन में टीका लगाया गया। अब यहाँ पर ये बता दें कि भारत में कौन से 2 टीके लगाए जा रहे हैं। तो कोरोना से संबंधित प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे, तो हमें इनके टीके की जानकारी कि वो कौन कौन से 2 टीके हैं और वो किस कंपनी ने बनाए हैं और उन कंपनी के सीईओ का नाम क्या है, ये भी हमें जरूर पता होने चाहिए। तो 2 तरह के टीके जो है वो भारत में लगाए जा रहे हैं। एक टीका है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो है वो किसने बनाया है? वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना ने उसे भारत में लगा रही है। और इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो उसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो हैं वो आधार पूनावाला है। इसी तरह जो दूसरी वैक्सीन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोवैक्सीन। पहली वैक्सीन का नाम क्या बताया था? कोविशील्ड। और दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। और कोवैक्सीन का निर्माण जो है वो भारत बायोटेक लिमिटेड हैदराबाद ने किया है और इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वो कृष्णा एला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन इस प्रकार है, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम। तो यहां पर जो उत्तर सही है वो अरुणाचल सही है। अरुणाचल के तो वो राज्यपाल रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के भी वो राजस्व मंत्री रह चुके हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया है। अब इससे रिलेटेड बात आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो पेमा खांडू हैं और वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में से कौन गुजरात के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बना है? ऑप्शन इस प्रकार है, अमित शाह, विजय रूपानी, आचार्य देवव्रत और नरेंद्र मोदी। तो यहां पर भी हमारा जो विकल्प सही है वो नरेंद्र मोदी सही है। अभी एक ऑनलाइन बैठक हुई है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की। सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और अभी इसकी जो ऑनलाइन बैठक हुई है उसमें नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का स्थान लिया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। अर्थात केशुभाई पटेल के निधन से रिक्त हुई इस अध्यक्ष की सीट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला है। अब गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो गुजरात में क्या है कि गिर नेशनल पार्क है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क है और जो है भारत की पहली जो है लिथियम रिफाइनरी जो है वो गुजरात में स्थापित की जा रही है और एक नवीकरण ऊर्जा पार्क जो सबसे बड़ा है वो भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थापित किया जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहां पर ऑप्शन है इस प्रकार है, रूस, जर्मनी, चीन और अमेरिका। तो यहां पर जो है वो सही उत्तर है वो अमेरिका है। यहां पर डी ऑप्शन सही है। जनवरी 2021 में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जो है वो जारी की गई है और उसमें पहला स्थान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने प्राप्त किया है और इसकी जो पावर इंडेक्स है वो 0.0721
रही है, और दूसरा स्थान जो है वो रसिया ने प्राप्त किया है। रसिया की पावर इंडेक्स 0.0796 रही है, और चाइना की पावर इंडेक्स 0.858 रही है। चाइना का तीसरा स्थान रहा है, और भारत का जो है वो चौथा स्थान रहा है, और भारत की जो है पावर इंडेक्स वो 0.1214 रही है। यहां पर आपको एक बात बता दें, सैन्य क्षमता के आकलन से ये रैंकिंग जो है वो जारी की गई है कि सैन्य क्षमता में और कई चीजों में कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? तो इसके यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है गुजरात। हाल ही में पक्षियों को बचाने के लिए गुजरात ने करुणा अभियान चलाया है। मकर संक्रांति पर्व पर गुजरात में बहुत पतंगें उड़ती हैं, और उसमें जो मांझा है उससे पक्षी कट जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन पक्षियों को बचाने के लिए जो है वो करुणा अभियान जो है वो गुजरात ने चलाया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में भारत की पहली चालक रहित मेट्रो कार का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन इस प्रकार है: दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई। यहां पर जो हमारा सही उत्तर है, सही विकल्प है वो है बेंगलुरु। यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मेरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी कुछ लोग जल्दी में उत्तर देने में दिल्ली दे जाते हैं। ये भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूं भारत की मेट्रो कार का। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार, मेट्रो ट्रेन नहीं है। अगर यहां पर मेट्रो ट्रेन होती तो हमारा उत्तर दिल्ली सही होता। तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है वो भारत की पहली चालक रहित मेट्रो कार का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। इस कार का विकास किस कंपनी ने किया है? तो इस कार का विकास सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने किया है, और इसमें 6 डब्बे जोड़कर एक मेट्रो ट्रेन टाइप की कार बनाई जाएगी, जिसमें 2280 जो है वो यात्री सफर कर सकेंगे। और यहां पर इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है कि कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो बीएस येदियुरप्पा हैं, और वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल जो हैं वो आर वजुभाई वाला है। यहाँ पर कर्नाटक के संबंध में एक बात और बता दें कि विजयनगर जो है वहां पे हाल ही में एक नया जिला 31वां जिला बना है। मतलब कर्नाटक में 31 जिले हो गए हैं, और 31वां जिला हाल ही में विजयनगर बना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। केंद्र सरकार ने किस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: 25 दिसंबर, 23 जनवरी, 30 जनवरी और 11 फरवरी। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है या विकल्प सही है वो 23 जनवरी सही है। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, अर्थात प्रतिवर्ष जो है वो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पूरे देश में मनाया जाया करेगा। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि 23 जनवरी जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है, और इस साल 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती है। और अभी हाल ही में मतलब 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में एक समारोह में पराक्रम दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यहां पर आपको एक बात और बता दें कि रेल मंत्रालय ने, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा, रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित कर जो है वो नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है? एक तो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।